वेलकम बैक। फिर लौटा कोरोना और इस पर ही हम बात कर रहे हैं। हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, तो एक सवाल मेरे मन में यही था कि देखिए, कोमॉर्बिड लोग जो होते हैं उनको हर तरीके से दिक्कत होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जो जो उनके इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। तो क्या कोरोना भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो डेथ हुई है वो कोमॉर्बिडिटी के कारण हुई है, क्या उनको नॉर्मल सर्दी बुखार होता, क्या और तरह का कोई इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता तब भी वैसा हो जाता, या कोरोना के केस में ये मामला थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है? देखिए, डेफिनेटली जो बाकी वायरसेस भी हैं, इवन हम जो स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, इवन एडिनो वायरस की बात करते हैं, या और भी कोई नॉर्मल फ्लूज जो हम इस सीजन में देखते हैं या बरसाती सीजन में देखते हैं, उनमें भी जिन पेशेंट्स को कॉमॉर्बिडिटीज होती है या डायबिटिक होते हैं, उनमें मोर्टेलिटी का रिस्क ज्यादा रहता है। मोर्टेलिटी मीन्स कि उनमें सिवियरिटी एज वेल एज की चांस ऑफ डेथ ज्यादा हाई रहता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पेशेंट। तो इस टाइम पे ये कहना कि इस वाले कोरोना की वजह से ही कोरोना से ज्यादा डाउट है या ज्यादा दिक्कत है, वो मुझे लगता है सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट एक या दो ही डेथ रिपोर्ट हुई है, वो भी बहुत ज्यादा उसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि उसमें कोविड की सिवियरिटी कितनी थी, लंग इन्वॉल्वमेंट कितनी सिवियरिटी थी, और एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या था। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली, लेकिन जो डायबिटिक्स है या अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की डेफिनेटली ज्यादा जरूरत है। तभी मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने पहले ये सवाल भी किया था कि आइसोलेशन का भी अभी क्या कुछ रोल रहेगा। तो हम्म। आइसोलेशन से पहले जो हमें पहले हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग है, या मास्क है, मुझे लगता है इन सब चीजों को हमें अभी प्रैक्टिस में ले आना चाहिए, ताकि हम इन सब चीजों से आगे जो अगर जो सिवियरिटी की तरफ ये बीमारी जाते भी है तो बच पाए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके क्वेश्चन पे आते हुए कि ये कहना है कि इस कोविड से की वजह से ज्यादा सिवियरिटी एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस, ये कहना मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हमें टाइम चाहिए। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला कोरोना बाकी वायरसेस से ज्यादा खतरनाक है। ये अभी जितने भी हम केसेस देख रहे हैं वो सारे नॉर्मल वायरसेस जैसे ही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ, आगे ही कैसे बिहेव करेगा वो अभी हमें अगले आने वाले कुछ टाइम में पता लगेगा। ओके, ठीक है। इस वक्त भाटी साहब, दूसरे देशों से भी काफ़ी खबरें हैं, खासतौर पर सिंगापुर और थाईलैंड और इस तरह के जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का क्या अपडेट है? क्या वहाँ बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सप्लोड हो गया है कोरोना का? देखिए, इसमें कुछ अगर हम भारत का कंपैरिजन फिलहाल उनसे इस तरह से नहीं कर सकते। एक तो पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो यहां पर वो थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। सिंगापुर की बात करें, हम थाईलैंड की बात करें, तो डेफिनेटली जो एल्डरली पीपल हैं, जैसे वहां पर उन लोगों को ज्यादा उसका इफेक्ट रहा है। पर एक चीज और भी है, अभी जैसे भारत के अंदर अब देखें तो थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई बार जो वायरस का मतलब बिहेव करने का पैटर्न भी वो डिफरेंट हुआ है। फिलहाल जैसा अब हम देखते हैं लैब टेस्टिंग के अंदर भी, कि पहले पर्टिकुलरली एक सीजन में हम देखते थे कि स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं, H1N1 के केसेस बढ़ रहे हैं। बट अभी क्योंकि मौसम में इतना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा, तो कई बार ये जो मौसम है ये रेस्पिरेटरी वायरस के लिए थोड़ा अनुकूल बन जाता है। और भारत के अंदर जैसा हम पॉपुलेशन भी देखें और थोड़ा क्लोज्ड एरिया में जैसे लोग रहते हैं, तो थोड़ा स्प्रेड यहां पर फास्ट होता है। तो इस वजह से कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और जैसा एक और भी चीज जैसा देखते हैं यहां पर हम कि सेल्फ मेडिकेशन भी काफी ज्यादा लोग करते हैं। तो अभी जैसे सावधानी की बात करी, तो इस चीज का भी थोड़ा जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपको लक्षण होते हैं तो एक आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, खासतौर पे वायरल इन्फेक्शन के अंदर। और कोमॉर्बिड लोग खास तौर पे अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, डॉक्टर के संपर्क में तो रहेंगे, बट वो मॉनिटरिंग जरूर करें। जैसे आपने आइसोलेशन की बात करी, तो कोविड के अंदर खास तौर पे मॉनिटरिंग करनी बहुत ज्यादा जी, जरूरी है। तो ये कुछ बातें आई थिंक विशेष तौर पे सबको ध्यान रखने राइट। की जरूरत क्विकली है। एक सवाल मैं ले लेता हूं डॉक्टर गुप्ता कि जो मैंने पूछा ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ऐसी कोई भी जगह जहां पर हमें पता है कि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हैं और काफी तेजी से, क्या ट्रैवल करना चाहिए? डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों ये अवॉइड इसलिए करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी वो इंडिया में वो वायरस किस तरीके से बिहेव करेगा। तो जैसे हम बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अभी हमें नहीं पता कि वायरस की सिवियरिटी कितनी रहने वाली है, क्या ये किस तरीके से इंडियन पॉपुलेशन में कैसे एक्ट करेगा। वो तभी हम एक एनालिसिस पे जा पाएंगे जब हमारे पास एक लार्जर डाटा अवेलेबल होगा और ओवर द टाइम हम इसको देखेंगे।
तो फिलहाल के लिए हम प्रिकॉशन यही ले सकते हैं कि जो ये कंट्रीज हैं, सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड, इसमें हम अवॉइड करें ट्रैवलिंग, ताकि हम उसको वायरस को सब कम से कम संक्रमित हो और कम से कम दूसरों को भी हम उससे फैलाएं। क्योंकि इंडिया ठीक में है जी। एल्डरली पॉपुलेशन का भी काफी अच्छा नंबर है, जिनमें कॉमॉर्बिडिटीज भी बहुत ज्यादा है। उनमें ये बिल्कुल। वायरस कैसा बिहेव करेगा वो टाइम आने पे ही हमें पता लगेगा। तो एक बात तो साफ है कि कोरोना लौटा है, लेकिन ऐसा बड़ा पैनिक नहीं है, ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको लगे कि क्या कर लिया जाए और क्या ना किया जाए। हाँ, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई हेल्थ इशू है मेजर, उनके लिए ज़रूर घातक है। डेथ भी उन्हीं तरह के मरीज़ों में रिकॉर्ड की जा रही है। तो देखिए, कोरोना आया है, फ़िलहाल के लिए तो ऑन स्टैंड बाई टाइप की चीज़ है कि भाई आप कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन अभी कोई ऐसा बड़ा मेजर मॉनिटरिंग है, कॉज ऑफ कंसर्न में अभी नहीं गया है। लेकिन पिछली बार इसने क्या किया था हम सब जानते हैं। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे। तो थोड़ा हेल्थ हाइजीन, थोड़ा मास्क वगैरह, ये सब चीज़ें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, बेवजह में ऐसी जगह ट्रैवल करना जहाँ पर अभी शायद बहुत ज़्यादा केसेस हों, अवॉइड किया जा सकता है। बाकी डे टू डे में आप क्लीन रहें, अपने आसपास को भी थोड़ा सा ध्यान दें और उनको भी अवेयर करें इस चीज़ के बारे में। तो यही सबसे बड़ा बचाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।